अब देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड है। हरियाणा के 17 शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट, 15 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश के टॉप 10 ठंडे जिलों में हरियाणा के 4 जिले शामिल हैं। महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, करनाल में करीब 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, करनाल में करीब 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो देश के टॉप 10 ठंडे जिलों में हरियाणा के 4 शहर महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, करनाल। महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी और करनाल, तो ये टॉप 10 में से 4 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा ठंडे हैं। महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी और करनाल। तापमान के बीच ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के सबसे ठंडे इलाकों में हरियाणा के 4 जिले भी शामिल हैं। महेंद्रगढ़, हिसार और भिवानी और करनाल, ये ऐसे जिले हैं जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड लगातार बढ़ रही है। करनाल जिले के तापमान की बात करें तो करनाल जिले का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ ड्राई कोल्ड वेव यानी शीतलहर का असर भी अब देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से तापमान में गिरावट हुई है उसका असर धीरे धीरे सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरह से शीतलहर का जो असर है वो देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि करनाल जिला भी सबसे ठंडे शहरों में शामिल है और जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, बरसात हुई है, उसके बाद जो हवाएं चल रही हैं उनमें काफी अधिक ठंडक है और यही वजह है कि मैदानी इलाकों का तापमान लगातार नीचे जा रहा है और आने वाले दिनों में ये जो तापमान की गिरावट है इसी तरह से देखी जा सकती है। अभी जो है 3.7 डिग्री करनाल जिले का तापमान है और सुबह और शाम के समय बहुत ज्यादा ठंड जो है वो महसूस की जा सकती है। हालांकि दिन में राहत की बात यह है कि अभी सूर्य देव लगातार दर्शन दे रहे हैं, धूप अभी खिली हुई है और यही वजह है कि दिन में लोगों को शीतलहर का प्रभाव ज्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि धूप निकली हुई है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 15 दिसंबर के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा और धुंध और कोहरे का दौर शुरू हो सकता है। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है कई इलाकों में, लेकिन जब धुंध का दौर शुरू होगा तब इस शीतलहर का ज्यादा असर लोगों पर होगा। इंसानों के साथ साथ फसलों पर भी इस ठंड का असर देखने को मिलेगा। जहां गेहूं की फसल के लिए ये मौसम काफी अनुकूल माना जा रहा है क्योंकि ठंड के साथ साथ जब कोहरा होगा तो गेहूं में फुटाव बेहतर होगा, लेकिन सब्जियों की फसलों के लिए ये मौसम उतना जो है अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि ठंड और पाले की वजह से सब्जियों की फसल पर इसका प्रतिकूल असर होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जब मौसम के मिजाज बिगड़ेंगे या बदलेंगे उसका क्या कुछ असर रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अभी तापमान में गिरावट आई है और कहीं ना कहीं हाड़ कपा देने वाली ठंड जो शुरू हुई है इसका असर अब लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है। 25 तारीख के बाद जो है धुंध और कोहरे का दौर शुरू होगा जो 15 जनवरी तक जारी रह सकता है। ऐसे में बरसात के बाद क्या कुछ मौसम करवट लेगा ये भी देखने की बात होगी, लेकिन अभी जिस तरह से ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर प्रभावित कर सकती है। और जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जहां न्यूनतम जो तापमान है वो 5 डिग्री से कम है और करनाल देश में 8वां ऐसा जिला है जहां पर ठंड इस समय अपना पूरा असर दिखा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुश्किलें जो हैं ठंड की वजह से और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से